अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डिफरेंट ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है। आफ्टर ऑसबिल्डिंग आपको कितनी सैलरी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी कि हमें वो वाली ऑसबिल्डिंग बताएं या वो वाला प्रोफेशन बताएं कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सैलरी मिलती है, अदर देन कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में है या एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। सबसे पहले अगर हम बात करें नर्सिंग की, कि आपने यहाँ पे नर्सिंग की 3 साल की हाउस बिल्डिंग की है और आप एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो कितनी सैलरी जो है वो आप सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है वो होगी। ये मैं बता दूं कि नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग जो है वो ना तो मिलना इजी है और ना ही उसको पास करना इजी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद अभी इसको नहीं समझ रहे कि उनके पास B1 सर्टिफिकेट है या B2 सर्टिफिकेट है। वो समझते हैं कि उनको नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग जो है वो करनी चाहिए। डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट हो सकता है इस फील्ड में, लेकिन ये हाउस बिल्डिंग मिलनी भी मुश्किल है और इसको पास करना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आप लकी है, आपने आपको हाउस बिल्डिंग भी मिल गई है और आपने हाउस बिल्डिंग को पास भी कर लिया, तो आपकी सैलरी जो है वो 3,300 यूरो से जो है वो स्टार्ट होगी। डिफरेंट हो सकती है। और इसके अलावा चूंकि नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल में अगर जॉब है तो शिफ्ट्स में ड्यूटी करती हैं, और यहाँ पे ये होता है कि अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको सैलरी जो है या जो भी आपके आवर्स हैं वो डबल कंसीडर होते हैं, आपको डबल सैलरी जो है वो मिलती है। इसको अगर काउंट कर लिया जाए तो अगर 3,300 यूरो जो है वो आपको ब्रोटो मिल रहा है और आप शिफ्ट्स में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 3,700-800 यूरो तक जो है वो पहुंच सकती है। लेकिन ये याद रहे कि ये ब्रोटो सैलरी है, इसके बाद जो भी आपकी टैक्स क्लास होगी उसके बाद नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं और आईटी की कोई भी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं और आपको हाउस बिल्डिंग मिल भी गई, नर्सिंग की तरह आईटी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। हाउस बिल्डिंग जो है वो मिलनी मुश्किल होती है, इस वजह से भी कि एक अगर कंपनी है, एक आम सी कंपनी, लॉजिस्टिक की कंपनी, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो लॉजिस्टिक में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 3 आईटी में बंदे होते हैं और किसी को भी हाउस बिल्डिंग के लिए नहीं रखते। ऑलरेडी जो है वो जो लोग या लड़के जर्मन जो है वो हाउस बिल्डिंग कर चुके होते हैं, वही जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी कंपनी जिसमें एक बंदा रखना है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा जो है वो ट्राई कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर कोई आईटी की कंपनी है तो वहाँ पे भी कितने जो है वो हाउस बिल्डिंग करने वाले रख सकते हैं। तो हाउस बिल्डिंग अगर आपको मिल भी जाती है और आप पास भी कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 3,200 यूरो से जो है वो स्टार्ट होगी। ये ब्रोटो सैलरी है। और इसके अलावा चूंकि जो आईटी का काम है वो शिफ्ट्स में नहीं होता, आपको जर्नल ड्यूटी ही जो है वो करनी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आप सिर्फ मिनी जॉब से कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या वीकेंड पे जो है वो कोई जॉब आप कर लें, इस तरह का काम करके ही जो है वो आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। शिफ्ट्स वाला या डबल पैसे या इस तरह का कोई भी सिनेरियो जो है वो इस फील्ड में नहीं होता। तीसरी जो हाउस बिल्डिंग मुझे लगता है कि मैकाट्रॉनिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पूछते हैं। डेफिनेटली मैकाट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीनें, गाड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको कंप्यूटराइज या टच सिस्टम या इस तरह के सेंसर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जो बंदा भी, जो भी ऑपरेटर जो है वो उसको चलाए, उसके लिए आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आसानी हो। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे जो फेलर क्वेटा उसको कहते हैं, कि जो आप मिस्टेक्स होती हैं या कोई चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं मशीन पे, अगर मैं बात करूं, तो उसको कम से कम जो है वो किया जा सके। डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। लेकिन मैकाट्रॉनिक्स की अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो तब आपकी सैलरी जो है वो आफ्टर हाउस बिल्डिंग 3,200 यूरो से ही जो है वो स्टार्ट होगी। इट मीन्स कि जो आईटी की हाउस बिल्डिंग है या मैकाट्रॉनिक्स की हाउस बिल्डिंग है, दोनों में आफ्टर हाउस बिल्डिंग जो है वो सैलरी सेम ही रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आता। इसके अलावा इसमें भी शिफ्ट्स में ड्यूटी जो है वो नॉर्मली नहीं होती। जो कंपनीज जो हैं ये काम करती हैं, या जहाँ पे भी आप हाउस बिल्डिंग करेंगे उसके बाद जॉब स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे शिफ्ट्स में ड्यूटी नहीं होती। इसलिए जो है वो आप ये नहीं सोच सकते कि कंपनी में रहते हुए ही आपको ज़्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे। डेफिनेटली आपको
कोई मिनी जॉब जो है वो करनी होगी। और मिनी जॉब के बारे में मैं बताऊं कि हर बंदा जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई मिनी जॉब जो है वो ज़रूर करता है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्लान होते हैं, या जो लोग दूसरे कंट्रीज से आए उन्होंने फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करना होता है, तो वो ज़रूर इस तरह के जो है वो काम करते हैं। अगर हम बात करें ट्रक ड्राइवर की, जो लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइवर का काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये मिक्स कर देते हैं जी कि मैं चूंकि ट्रक चलाना चाहता हूं इसलिए जो है मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूं। ट्रक चलाने के लिए आपको हाउस बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम ये देख लें कि जी वकूफ़ क्राफ्ट फारा जो है वो उसकी हाउस बिल्डिंग आपको मिली है और उसके बाद आप जो है वो जॉब स्टार्ट करना शुरू हुए, तो कितनी सैलरी जो है वो आपकी हो सकती है। 2700 यूरो से जो है वो सैलरी स्टार्ट होती है नॉर्मली। लेकिन मैं एक और बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं, वहाँ पे सैलरीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं हर प्रोफेशन की। जैसे बायरन की अगर बात करूँ तो वहाँ पे सैलरीज जो हैं वो नॉर्थ राइन वेस्टफालन की निस्बत जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। तो इस तरह अगर समझना कि सैलरी जो है वो ये सेम हर सूबे में मिलेगी, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग की, जो मैंने खुद भी जो है वो की है, उस वक्त तो जो है वो सैलरीज कुछ और तरह से थी, लेकिन अब जो है वो सैलरीज जो है वो कुछ और तरह से हैं। और जैसे हर साल जो है वो डेली वेजेस बढ़ती हैं, तो लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग करने के बाद 3 साल की हाउस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी जो है वो 2600 2700 यूरो से स्टार्ट होती है। इसको इस तरह मत समझे कि जी सैलरी जो है वो कम स्टार्ट हो रही है तो इट मीन कि ये हाउस बिल्डिंग अच्छी नहीं है या इसमें कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। इस तरह की ऐसी कोई भी जो है वो बात नहीं होती। हर हाउस बिल्डिंग में आगे बढ़ने का चांस होता है, और ये सैलरीज या जॉब जो है हाउस बिल्डिंग के बाद तभी स्टार्ट होंगी अगर कंपनी जो है वो आपको रखती है, या आप हाउस बिल्डिंग जो है वो पास कर लेते हैं। अगर आप ये सोचें कि आपने हाउस बिल्डिंग पे आना है और आके जो है वो डिफरेंट काम करने हाउस बिल्डिंग के बारे में, तो बाद में जो है वो सोचेंगे, 3 साल अभी हैं और पास कर लेंगे। इस तरह अगर आप मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो करते रहे और ना ही आपके ग्रेड्स अच्छे आए, ना ही आपने पढ़ने की कोशिश की और लास्ट पे जो है वो रट्टा लगाने की कोशिश की, तो इस तरह जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी जो है वो हाउस बिल्डिंग कर सकें। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो हाउस बिल्डिंग है, लेकिन ये कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग थी या प्रोग्राम थे कि जिनके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली जो है वो अगर आप हाउस बिल्डिंग पास कर लेते हैं तो कितनी सैलरी जो है वो मिल सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हाउस बिल्डिंग के बाद जो है जॉब सिक्योरिटी 100% है। आप कोई भी हाउस बिल्डिंग कर लें, वो कंपनी आपको रखती है या नहीं रखती, हाउस बिल्डिंग पास करने के बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी जो है वो आपको इनकार नहीं करेगी अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग है। 100% जो है वो जॉब सिक्योरिटी इसको मैं कहता हूँ। और इसी तरह होता है, आप पूरी लाइफ जो है वो इसी तरह जॉब कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और प्रमोशंस जो होती हैं या आप किसी पोस्ट में पहुंचना चाहते हैं उसके लिए डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ हाउस बिल्डिंग कर ली और उसके बाद आप ये सोचें कि ऑटोमेटिक जो है वो हर साल आपकी इंक्रीमेंट भी लगेगी, आपका डेजिग्नेशन भी जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। मसलसल जो है वो आपको मेहनत करनी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो अगर आप अपने आप को अपडेट करते रहें, लैंग्वेज जो है वो सीखते रहें, चीज़ें जो हैं वो सही से करने की कोशिश करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी हाउस बिल्डिंग की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर पूछें, मैं आंसर भी करूँगा, और हो सका तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो भी अपलोड करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।